ओके। तो तमाम तरीके की इस तरीके की बातें होती रहती हैं। जैसे मैंने बताया कि प्रॉब्लम तभी आते हैं, सवाल तभी आते हैं, समस्याएँ तभी आती हैं जब हम काम करते हैं, और जो काम नहीं करते हैं उन सभी के लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आप को पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके के सवाल हैं, किस तरीके के लोग सवाल पूछते रहते हैं, हमें क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, क्या फेस करना पड़ता है। तो तमाम तरह की ऐसी बातें होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। तो जैसे हम फील्ड में जाते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पूछते हैं कि जैसे मैं हम लोग से बात करते हैं तो बोलते हैं कि अरे बहुत कंपनी मैंने तो देखा है, ऐसी कंपनी बहुत मैंने देखा है। तो वो उनकी दिमाग में एक बात रहती है कि बंदा जो बता रहा, और मैंने ऐसे कई लोग मेरे पास आए हैं और उन्होंने बता के चले गए। लेकिन उसकी जो हकीकत है, जिसका सच्चाई है, आप ये देखेंगे कि देखा नहीं है, कुछ भी जानता नहीं है बंदा। कंपनी सुना है खाली, कोई भी बंदा उसको बता दिया और उस बताए हुए चीज़ को सुन लिया है वो। देखा क्या? देखने मतलब क्या है? जब आदमी, जैसे हम लोग बार-बार बोलते हैं कि जब हम भीलवाड़ा जाते हैं अपने हेड ऑफिस में, देखते हैं कि किस तरीके का वहाँ पे अपना ऑफिस है, किस तरीके का वहाँ पे सामान बनते हैं, किस तरह पैकिंग होता है, किस तरह का वहाँ पे बड़े-बड़े जो प्लांट्स लगे हैं, उसको जब आप देखते तो बोल के देखा आपने। वहाँ के अचीवर को देखते हैं, वहाँ के लीडर्स को देखते हैं, वहाँ के अपने फाउंडर को देखते हैं इस सिस्टम के, और तमाम तरीकों को देखते हैं तो देखते हैं। लेकिन यहाँ पे लोग बैठे-बैठे सब बोल देते हैं कि मैंने देखा है। तो क्या देखा, आपको पता है कि वो क्या देखे? लेकिन इस तरह के सवाल आपको मार्केट में मिलेंगे। तो इस तरह से हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए सवाल जो भी होंगे मार्केट के अंदर, उससे अगर हम घबराते हैं, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में कभी भी हम सफल नहीं हो पाएँगे। उन सवालों का जवाब देना, लेकिन जवाब भी ऐसा होना चाहिए जो सामने वाले को तकलीफ ना हो। उससे आर्गुमेंट हम ना करें, उससे बहस ना करें। सिर्फ़ ऐसा हो कि उसको कुछ बताएँ ताकि उसके दिमाग में घुस जाए। फिर कब कई लोग ऐसे भी होते हैं कि वो बोलते हैं कि लोग आते हैं और चले जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग आते हैं और चले जाते हैं। पर उनका भी कहना सही है कि लोग आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन उसके पीछे का जो रीज़न है, जो उसके पीछे का वजह है, उनको नहीं पता है कि लोग आते क्यों और क्यों चले जाते हैं। कंपनी की वजह से लोग नहीं चला कंपनी की वजह से भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हुए हैं, और वो होने का वजह ये है कि हम जब शुरुआती दौर में किसी भी कंपनी में जाते हैं, तो उसको स्टडी नहीं करते, उसको देखते नहीं, उसके सिस्टम को नहीं देखते, उसके पेआउट को नहीं देखते, उसके प्रोफाइल को नहीं देखते, उसके प्रोडक्ट को नहीं देखते। इन सारी चीज़ों को हम देखते नहीं हैं, और लालच में जब आके चले जाते हैं किसी कंपनी में, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। लेकिन किसी भी कंपनी में जाने से पहले हम उसके प्रोफाइल को देखते हैं, उसके पेआउट को देखते हैं, उसके प्रोडक्ट को देखते हैं, उस कंपनी के एजुकेशन को देखते हैं, उसके फाउंडर की सोच को देखते हैं, उसके विज़न को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक टका कभी भी ये संभावना नहीं है कि आदमी उस सिस्टम से बाहर निकले और वहाँ से दूर जाए। तो ये कई कारण होते हैं जिससे लोग आते और चले जाते हैं। बहुत सारे लोग लालची टाइप के होते हैं कि हमें रातों-रात करोड़पति बनना है, और करोड़पति बनने के चक्कर में आते और चले जाते हैं। तो दुनिया का कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जो लीगली तरीके से आप रातों-रात करोड़पति बन सकते हैं, या कोई नहीं बन सकता है। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, सामने वाला बोल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन उसके बातों को समझें, और उसको उस तरीके से जब हम जवाब देंगे, बता के और समझा के जवाब देंगे, तो यकीन मानिए संभवतः उम्मीद है कि वो हमारे साथ आने की पूरी चांसेस है। तो उसे झलझलाना नहीं है, उसे हमें इग्नोर नहीं करना है, उसकी बातों को एक्सेप्ट भी करना है, और उसको उस तरीके से जवाब देना है, अपनी सच्चाई को, अपनी कंपनी को, अपने सारे जो चीज़ है उसके बारे में उसको बताना है। क्योंकि उसने देखा है, ऐसा ही देखा है, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो हमें बिल्कुल उस तरीके से उससे बात नहीं करनी। हाँ, तो यही जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी कंपनी आती है, बहुत चली जाती हैं, तो ऐसे ही होता है मामला। तो और आएगा, बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं कि आएँगी और जाएँगी। ऐसा नहीं है कि आज ये फर्स्ट एंड लास्ट है। बहुत से लोग इस कंपनी में भी आएँगे, बहुत सी कंपनियाँ भी आएँगी, बहुत सारी चीज़ें होंगा। लेकिन सवाल ये है कि मैं क्या चाहता हूँ? सवाल ये है कि मैंने क्या सीखा है? सवाल ये है कि मैं जो सीखा हूँ उसको सही अप्लाई फील्ड में कर पा रहा हूँ कि नहीं? अगर नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका वजह क्या है? अपने आप को ढूँढने की ज़रूरत है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, अपने आप को परखने की ज़रूरत है। क्योंकि हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते कभी भी। अगर दोष देना है तो अपने आप को दें, अपने आप को चेक करें हमें। सभी को अपने आप को चेक करना चाहिए कि वाक़ई मैं जो चीज़ कहना चाहता हूँ, जो चीज़ बताना चाहता हूँ,
मैं बता पा रहा हूँ कि नहीं बता पा रहा हूँ। अगर नहीं बता पा रहा हूँ तो इसका वजह क्या है, किस वजह से मैं इस व्यक्ति को अपनी बातों को नहीं रख पा रहा हूँ या बता नहीं पा रहा हूँ। तो ज्यादा किसी को हम दोषी नहीं दे सकते और कुछ नहीं हो सकता। अ, दूसरा सवाल या नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मेरा ये विश्वास नहीं है, इस कंपनी में विश्वास नहीं है। तो देखिए, दुनिया में किसी चीज पे विश्वास तो करना पड़ेगा, और विश्वास के साथ साथ तो करने का वजह होता है कि जैसे मैंने बताया कि इस सारे चीजों को देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को मेरे को ज्वाइन करना है, मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, लेकिन मानिए इस कंपनी को जब मैं ज्वाइन किया तो जो व्यक्ति मेरे को इस सिस्टम में लेकर आया, वो व्यक्ति आज इस दुनिया सॉरी इस सिस्टम में नहीं है। लेकिन मैं इस बिजनेस को जब धीरे धीरे देखा, लोगों को देखा, यहाँ के लीडरों को देखा, यहाँ के प्रोडक्ट को देखा, सारी चीजों को देखा, तो मैं इसको सीखना शुरू किया। तो पता लगा कि इस बिजनेस में एक बहुत बड़ी ताकत है, और इस बिजनेस के जो फाउंडर है उनकी सोच बहुत बढ़िया है, उनका विजन बहुत बढ़िया है, लोगों के प्रति वो क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीजों को मैंने देखा। तो लगा कि नहीं, इस बिजनेस में अपने को बिल्कुल टिकना चाहिए, इस पे विश्वास करना चाहिए, इसके प्रोडक्ट पे विश्वास करना चाहिए। वो सारी चीजें यहाँ पे तब होता है। नेक्स्ट सवाल आता है अपने फील्ड के अंदर, जब लोगों से बात करते हैं कि अरे ये सब फ्रॉड काम है। क्या काम है? ये फ्रॉड काम है, ऐसे ही लोग करते हैं, कुछ होता नहीं है, आती हैं कंपनियां चली जाती हैं, अपन इसको नहीं कर सकते, क्योंकि मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैं सीधा साधा आदमी हूँ, मैं फ्रॉड काम में नहीं पढ़ना चाहता। तो वो भी अपने जगह पे सही है, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से बहुत सारे लोगों को देखा होगा, सुना होगा, आसपास के पड़ोसी को, अपने या रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे चीटिंग कंपनियों में चले जाते हैं, जिनका मकसद ही वही होता है कि सिर्फ कुछ चंद दिनों के लिए वो अपना सिस्टम लेके आते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं और पैसे इकट्ठा करके चले जाते हैं। तो उनकी बात सही है, क्योंकि उनके दिमाग में वो पिक्चर बना हुआ है। तो ये ऐसा नहीं है कि वो गलत है, लेकिन उन सही सारी चीजों को, सही चीजों को बताना अपना काम है, क्योंकि जब तक अपन उस चीज को नहीं बताएंगे, तब तक वो दिमाग में उस बंदे की यही रहेगा, नहीं कि सारी की सारी कंपनी ऐसे ही फ्रॉड होती हैं। तो हमें उस चीज को समझना है और उनको समझाना है। लेकिन वो कब समझा पाएंगे? जब हम खुद अपनी कंपनी के बारे में जानेंगे, सिस्टम के बारे जानेंगे, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानेंगे, कि डायरेक्ट सेलिंग का जो पावर क्या है, उसकी जो शक्ति क्या है, वाकई जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चीज होना चाहिए, क्या क्या चीजें होना चाहिए, उन सारी चीजों को जब हम जानेंगे तो उस व्यक्ति को हम बढ़िया तरीके से बता सकते हैं। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, तो सारी बातों को जो इंडिकेटर आता है अपने तरफ की, मैं क्या जानता हूं, मैं कितना जानता हूं, मैं सच में इस सिस्टम को पढ़ा हूं कि नहीं, इसके पावर को जानता हूं कि नहीं, इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो पता चलता है। जो अगला सवाल आता है, वो आता है कि ये बेकार के लोग ये काम करते हैं, जो इसके पास कोई काम उम नहीं है, फालतू लोग हैं, वही लोग इस सिस्टम को करते हैं। आप लोग जाएंगे मार्केट में, अक्सर ये सवाल आप लोगों से, अरे नहीं नहीं, ये अपना काम नहीं है, सीधे साधे लोगों का काम नहीं है, बेकार काम लोगों का काम है, जिसके पास कोई काम नहीं है वो कर सकता है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं कि यहाँ पे जो हम लोगों के महागुरु मिश्रा सर हैं, उनके पास जिसे बताते हैं कि मैं तो बोल भी नहीं पाता था, बोलते हैं सर कि मेरे पिताजी बोलते थे कि बहुत चुप्पा आदमी है ना। और उसके बाद बोलना बोलना उनको आता ही नहीं था। उसके बाद बेकार की बात करें तो सर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि क्लास 1 के ऑफिसर थे, उसके बाद भी इस बिजनेस को उन्होंने किया। तो इस चीज को झूठा साबित करता है। इसे तमाम लोग हैं, यहाँ पे गुप्ता सर हैं, प्रियंजन सर हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं, जो कि आदिल सर हैं, बहुत सारे, अभी अचल शर्मा सर हैं, सभी के सभी लोग ऐसे मौजूद हैं जो एक बेहतरीन मुकाम पे रहने के बावजूद भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। तो ये बात ऐसा नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग में अगर ये बात है तो कहीं न कहीं से उसने इस चीज़ को देखा होगा या सुना होगा। तो उस चीज़ को भी हमें एग्ज़ाम्पल दे के, इस चीज़ को बता के, समझा के हम अपनी बातों को, अपने प्लान को वहाँ उनके सामने रख सकते हैं। क्योंकि हम किसी को झगड़ा नहीं कर सकते, किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, नहीं तू गलत बोल रहा है, ऐसा नहीं कर सकते। एग्ज़ाम्पल दे के उनको बता के, समझा के अपने सिस्टम को कर सकते हैं। तो उनके सवाल जिसे होता है ना कि अच्छे लोग नहीं करते, भाई क्यों अच्छे लोग नहीं करते? ऐसा थोड़ी नहीं कि यहाँ पे गुंडे मवाली लोग करने वाले हैं। यहाँ पे सभी के सभी जेंटल लोग करते हैं। अगर मैं मेरे से अगर कोई पूछे कि इस बिजनेस को कौन कर सकता है, तो करने को तो कोई भी कर सकता है। लेकिन जो अपने विजन को, अपने उस तरीके को जानता है कि मैं आने वाले समय में अपने
फ्यूचर के अपने भविष्य के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, अपने बच्चों के लिए क्या कर सकता हूँ, आने वाले जो मेरी नस्ल है उनके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने अपने लिए क्या कर सकता हूँ बुढ़ापे के लिए। मैं अभी एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें मैंने देखा, मैंने सर्वे किया 3-4 शहरों के अंदर और उसमें बाई फ़ोन मैंने देखा है कि जी आज के तारीख में मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई और इस तरीके के दिल्ली, महाराष्ट्र में दिल्ली, मुंबई के अंदर बात कर रहा हूँ। ऐसे-ऐसे शहरों के अंदर खास तौर से, जैसे गाँव के अंदर भी है कि अपने जो बच्चे हैं, अपने से जो बड़े हो चुके हैं बच्चे, यकीन मानिए आपकी बात नहीं मानते हैं और नहीं मानते तो वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन नहीं मानने के बाद भी आपको ऐसा साइड कर देते हैं, जो लगता है कि आप उस घर के नहीं हैं। ऐसे मैंने कई लोगों से सर्वे करके ये बातों को देखा है। आप कभी किसी से सवाल करना, महसूस करना कि बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। तो आप वहाँ पे अकेला महसूस करते हैं, तो वहाँ के लिए भी ये बिज़नेस बहुत ज़रूरी है और उसके लिए बस मात्र एक ही वजह है, वजह ये है कि हम पैसे जितना चाहिए, उतना इनकम जब नहीं कर पाते हैं, तो ये सारी घटनाएँ घटती हैं। तो दोस्तों मात्र एक ऐसा एक बिज़नेस है, एक ये महासागर है, जहाँ से हम मान-सम्मान, शोहरत, सर्कल, पैसा, वो सारी चीज़ यहाँ से हमें मिलती है, जो हमें ज़िंदगी में चाहिए। बाकी जगहों पैसा नहीं है, आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन समय नहीं मिलेगा। समय मिल सकता है, आपको सम्मान नहीं मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक मुकम्मल ज़िंदगी मिलती है, मुकम्मल एक प्यार मिलता है, एक अमीर बनने का एक सर्टिफ़िकेट मिलता है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे समाहित है, शामिल हैं, लेकिन बस ये है कि अपने को समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझेंगे तो फिर यकीन मानिए वो मामला जो मैंने बताया ना, किसी के भी साथ हो सकता है कि आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपके घर वाले आपको साइड कर सकते हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हो। इस चीज़ को महसूस करना। नेक्स्ट सवाल आता है कि मेरे दोस्त करके छोड़ दिए, मेरा पड़ोसी करके छोड़ दिया, मेरे रिश्तेदार करके छोड़ दिया, कुछ हुआ ही नहीं। मैंने उसको देखा था, कुछ नहीं हुआ। वो भी सही बोल रहा है कि उसका दोस्त करके छोड़ दिया, उसका पड़ोसी करके छोड़ दिया, उसका रिश्तेदार करके छोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई ये नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। सच्चाई ये है कि उसने क्या-क्या किया? क्या उसने एजुकेशन लिया? क्या इसने डेली मीटिंग में आया, ज़ूम में आया? क्या उसने फिज़िकली मीटिंग किया? 100% प्रोडक्ट यूज़ किया? क्या आपने अपलाइन की बात माना? सिस्टम की बात माना? ये सारी चीज़ों को पता चलेगा कि जितने फेलियर लोग हैं, तो उन्होंने इन सब सारी चीज़ों को नहीं कर पाए और किए तो सही तरीके से नहीं किए। तो वो भी अपने जगह पे सही, क्योंकि उसको पता नहीं है। लेकिन जब उससे सवाल करेंगे उस व्यक्ति से कि बताइए आप उसके बारे में क्या-क्या जानते हैं? वो कौन-सा बिज़नेस किया था? कितने दिनों तक किया था? उसको क्या उसने सीखा था? उसका प्रोडक्ट का यूज़ किया था? जो उसका कर भी होगा तो वो तो बता सकता है, लेकिन जो दूर का सिर्फ सुना है तो मसला है। तो ये सारी चीज़ें अपने सामने सवाल आते हैं और आते रहेंगे, लेकिन इसी को किस तरीके से फेस करना है, प्यार से, मोहब्बत से, अगर हम फेस करके उसको बताते हैं, उसकी समस्या को हल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज है, उम्मीद है कि हमारे साथ आ सकता है। तो ये होगा, तो इ इस चीज़ को हमें सोचने की और समझने की ज़रूरत है। जो महत्वपूर्ण एक जो सवाल आता है, वो ये आता है कि आपका जो सामान है, प्रोडक्ट है, बहुत ही महँगा है। ये कॉमन सी बात है, हर जगह होता ही है। लेकिन यकीन मानिए इसको जब वो अपने फील्ड में जाते हैं, बात करते हैं, लोग सवाल करते हैं, तो उसके लिए एक ही तरीका है कि प्रोडक्ट जो मार्केट का प्रोडक्ट है और अपना जो प्रोडक्ट है उसको साथ में रखें। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियाँ हैं, जो प्रोडक्ट बेस हैं, उसमें सबसे बेहतरीन और कम रेट, अच्छे रेट में आरसीएम के अलावा कहीं नहीं है। एकदम दावे के साथ, क्योंकि मैंने देखा है कई जगह पे कि लोग तो बोलते हैं, लेकिन उनके जब प्रोडक्ट को देखा जाए उनके रेट को, तो उस रेट में नहीं मिलता है जो मार्केट के जो प्रोडक्ट है, या तो उससे बहुत हाई होते हैं। अपने जो प्रोडक्ट हैं मार्केट के रेट से बिल्कुल या तो सिमिलर हैं या तो उनसे कम है, उनका वेट देखें, उनकी क्वालिटी देखें तो उससे बेहतर है। लेकिन ये कब हम बता पाएँगे? जब अपने पास से जब इस तरह का कोई सवाल करता है या तो उनके पास प्रोडक्ट का अपना मार्केट का और अपना प्रोडक्ट लेके जाएँ, उनको बताएँ, कंपैरिज़न करें, तब पता चल पाएगा कि नहीं, नहीं, सही बोल रहे हैं। तो ये सवाल हमें आता है मार्केट के अंदर, लेकिन उसको फेस करने के लिए अपने पास दोनों तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए, अपना प्रोडक्ट और वहाँ का प्रोडक्ट।
कुछ अपने पास डेमो होना चाहिए, जो डेमो दिखाने के लिए कि ये भाई देखो मार्केट के सामान में क्या क्या प्रॉब्लम्स है और अपने सामान में क्या फायदे हैं, तब जाके लोगों को समझ में आएगी। दूसरा सवाल आता है कि इसके जो दुकानें हैं वो दूर है, 2 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, यार तो मैं वहां पे कैसे जा सकता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं, तमाम तरह की बातें आती हैं, मार्केट में होता रहता है और होगा भी। तो देखिए आपको एक चीज बताऊं, मेरे साथ में मुंबई सेंट्रल पे मैं एक ऐसी मीटिंग कर रहा था, तो ग्रैंड ईस्ट में एक होटल है, वहां पे उस बंदे ने, मैनेजर वहां का, उसको जब बताया गया तो बोला कि भाई साहब ग्रैंड रोड और ये मुंबई सेंट्रल की दूरी बहुत दूरी नहीं है, आप देखेंगे तो जो आए होंगे देखे होंगे तो उनको पता चलेगा बहुत दूरी नहीं है। तो बोले कि मुंबई सेंट्रल में नहीं आ पाऊंगा, इतना दूर है कैसे आ पाऊंगा, मेरे बाजू में दुकान है वहां से मैं ले लेता हूँ, ऑर्डर आता है, ऑर्डर भी मिल जाता है मेरे को ऑनलाइन करके, तमाम उन्होंने बात किया। तो उस वक्त मैंने करीब 1 साल पहले की बात है, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि सर ये बताइए कि आप रहते कहाँ पे, तो बोला कि मैं विरार में रहता हूँ और विरार से आता हूँ। मैंने पूछा अगला सवाल कि सर ये बताइए जब विरार से आप आते हो तो किस तरीके से आप आते हो, क्या कंडीशन रहता है गाड़ी के अंदर। तो बोले कि सर मैं इस तरह आता हूँ कि मेरे को हिलने का मतलब चांस नहीं रहता गाड़ी के अंदर, और सांस लेने में भी तकलीफ होती है, बहुत सारे लोग लटक के आते हैं और लटक के गिर भी जाते हैं, बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं। तो मैं बोला कि आप कभी कभी आते हैं कि डेली आते हैं, तो बोले कि मैं सर डेली आता हूँ, डेली जाता हूँ। मैं बोला पगार की आपकी सैलरी कितनी है, तो बोले कि मेरी जो सैलरी है 20,000 के आसपास है। आप सोच के देखिए सर कि जो 20,000 सैलरी पा रहा है और डेली लटक के आ रहा है, सांस लेने की उसकी फुर्सत नहीं है, हिलने की फुर्सत नहीं गाड़ी के अंदर, और दोनों टाइम पे सुबह शाम ऐसी उसके हालात हैं, और 20,000 सैलरी के लिए इतने 12 घंटा, 13 घंटा, 10 घंटा, इस तरह से लोग टाइम देते हैं, ड्यूटी करते हैं। तो फिर आपको मैं बता रहा हूँ भैया कि आपको अगर 5 किलोमीटर दूर हो तो दो डेली तो जाना नहीं है, आपको महीने में एक बार लेके आ जाए, 15 में दिन में एक बार लेके आ जाए, हफ्ते में एक बार लेके आ जाए और उसको यूज करें, और कुछ दिनों तक यूज करते हैं, मैं बोलता हूँ 5 साल आप कंटिन्यू यूज करें, लोगों को प्रमोट करें इस प्रोडक्ट को, तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको सांस जो लेने में तकलीफ होती है वो दूर हो जाएगी, आपको जो झेलते हैं ट्रेन के अंदर वो दूर हो जाएगी, जो 12 घंटा आप ड्यूटी करते हैं दूर हो जाएगी। बोला हाँ ये तो सही है यार, तो हो सकता है। तो देखिए तमाम तरीके के सवाल आएंगे, लेकिन जवाब किस तरह देना है वो अपने को आना चाहिए, या कोशिश करना चाहिए वो सही तरीके से जवाब। तो ये सवाल इंटरनेशनल है, सब जगह आता है, गांव में भी आता है, शहर में अब आता है, सही सब बहुत जगह आता है। दूसरा सवाल आता है कि जो भाई जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पे बनिया की दुकान से मुझे उधार मिल जाता है, मैं महीने के लास्ट में पैसा देता हूँ, यहाँ तो उधार मिलता नहीं है, तो मैं कैसे लूँ। देखिए सर मैं आपको बताऊं कि उधार तो मिल जाता है, पूरी जिंदगी हमारे दादा परदादाओं ने उधार ही खाया है, लेकिन हुआ कुछ नहीं, 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ। लेकिन देना भी तो है, उधार तो ले लेते हैं लेकिन लास्ट में देना ही तो कहीं ना कहीं देना ही है। तो 1 महीने आप तकलीफ करो ना साहब, उसको उसी टाइम पे पैसे दे दो, पैसे एडजस्टमेंट करो। लेकिन 1 महीने एडजस्टमेंट करके आप सामान यहाँ से लेना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए जो उधारी वाला मामला तो पहले खत्म हो जाएगा। दूसरा जो कभी जिंदगी में 1 रुपये का फायदा नहीं हुआ, यहाँ से हमें बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। एक दो फायदे नहीं, हजारों नहीं, लाखों फायदा यहाँ से है। तो ये तमाम जो सवाल मैंने बताया कि इस तरह की आता है। मेरे पास समय नहीं है, ऐसे भी सवाल आते हैं, मेरे पास समय नहीं है। भाई समय तो किसी के पास नहीं है, किसके पास समय है, लेकिन उसी समय में से सब कुछ सब लोग कर रहे हैं। जिसके पास समय बिल्कुल नहीं है उसी में से सब लोग निकाल रहे हैं ना समय। लेकिन मैं देखा हूं कि जिसके पास कोई काम नहीं है उनके पास तो बिल्कुल समय नहीं है, और जिसके पास काम बहुत है उनके पास बहुत समय है, क्योंकि उस समय को किस तरह से टाइम टेबल को अपने फिक्स किया, उन्होंने अपने समय को ऑर्गेनाइज किया है, समय को एक प्रतिबद्ध ऐसे कहा कि मेरे को ये समय ये करना है, ये समय ये करना है, ये समय ये करना है, उनके पास समय है। लेकिन जो कुछ करते ही नहीं है, उनके पास समय का कोई वैल्यू नहीं है, तो वो कुछ नहीं करते हैं, उनको समय से परेशानी है, जबकि वाकई में समय बहुत है। लेकिन उनको लगता है कि समय बिखरा हुआ, मैं क्या करूं कैसे करूं, उनके पास समस्याएं आती हैं। ये भी एक इंटरनेशनल सवाल है, क्वेश्चन होता है मार्केट के अंदर। तो ऐसा नहीं कि समय समय सबके पास है, बस इसको किस तरह व्यवस्थित तरीके से समय को हम करके काम करें तो हमें बहुत समय मिल सकता है।
जब सारी चीजें हो जाती हैं, हम सभी लोग किसी को प्लान बता देते हैं, किसी को सारी चीज हो जाती है, बंदा तैयार भी हो जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी है, ये भी बहुत बड़ा एक सवाल होता है कि मैं मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, बेबी से पूछूंगा, नाना नानी से पूछूंगा, तमाम तरह के लोग होते हैं। तो मैं एक चीज समझ में आता नहीं है कि मैंने आधा घंटा तक सवाल, जो भी आपका सवाल था, मैंने उस सवाल का जवाब दिया, आपको प्लान दिया, सारी चीज प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो आपको जब भाई साहब समझ में नहीं आया, तो मम्मी पापा तो इसको कुछ जानते ही नहीं है, तो मम्मी पापा नाना नानी कहाँ से पता चलेगा? आपको क्या बोल सकते हैं? कुछ बोल ही नहीं सकते। बोले यार तू फंस जाएगा बेटा, कहाँ जा रहा है? तो ये जो सवाल ही आएंगे, तो इसके भी जवाब हमें ढूंढ के रखने पड़ेंगे मार्केट के अंदर। अ, एक और सवाल आता है, वो क्या आता है कि पहले आप कामयाब हो जाओ, तो फिर मैं आपके साथ आ जाऊंगा। भाई साहब, कामयाब होना गली के खेलने का काम है क्या? कि कोई ऐसा ही है कि चौराहे पे बैठे बैठे हम कामयाब हो जाएंगे? अगर ऐसा ही होता तो हिंदुस्तान के हर गली का बंदा कामयाब होकर होके सक्सेस होके घूमता रहता। लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस पाने के लिए बहुत कुछ सुख होना पड़ता है, बहुत कुछ काम करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। एक दिन में कोई कामयाब नहीं होता है, एक महीने में नहीं होता है, एक साल में नहीं होता है, सालों साल लग जाते हैं साहब कामयाबी के लिए, सक्सेस होने के लिए। इसका मतलब थोड़ा नहीं कि मैं 5 साल के बाद कामयाब हूँ तो मेरे पीछे आओ, तो 5 साल पीछे रहोगे। अभी लग जाओगे भाई साहब, तो मेरे साथ आप कामयाब हो सकते हैं, चांसेस है। अगर जैसे जैसे मैं करता हूँ आप भी करोगे, तो चांसेस है कि आप मेरे साथ कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो पता नहीं, ये भी हो सकता है कि मैं आपको से मिलूं नहीं, मेरे को टाइम भी नहीं हो। जैसे मिश्रा सर बोलते हैं कि जब उस वक्त बताते थे लोगों को, तो उनके पास टाइम नहीं था, सुनने को राजी नहीं थे। लेकिन आज सर के पास टाइम नहीं है कि उन लोगों से जाके मिले। तो ये भी सवाल मार्केट के अंदर आते रहते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक सवाल आता है, और वो बहुत बड़ा सवाल आता है। और सवाल ये है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग में स्कोप है? क्या उम्मीद है? क्या आशा है? यहाँ पे बहुत बड़ा बिजनेस है? ऐसा एक सवाल लोगों के दिमाग में आता है। तो देखते हैं हम लोग कि क्या वाकई इस बिजनेस से हमें क्या मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया को क्या मिलने वाला है, समाज को क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलने वाला है। और जो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं इससे भी कुछ नहीं हो सकता है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उनको भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में हमारे बहुत पीछे होंगे, आपके बहुत पीछे होंगे। आज जो समझ गया, वो समझ लिए कि नंबर 1 पे वो सक्सेस, वो कामयाब हो गया। जो आज बहुत साल के बाद आएगा, तो वो क्या होगा? वो भी होगा, लेकिन आपसे बहुत पीछे होगा। ये सारी चीजें मार्केट के अंदर होती हैं और होती रहेंगी, जैसे मैं बार बार बताता हूँ। तो आप लोगों से एक सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग में क्या हो सकता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या क्या डायरेक्ट सेलिंग दे सकता है? जी जी सर। है ना, जी ये सर, छोटा बहुत सा। सारा। जी सर। जी सर, मेरे हिसाब से इसमें बहुत बड़ा स्कोप है। जैसा कि हम आज तक जान रहे हैं और आज जो अपने गुरुओं से सुने हैं, और बहुत सारे जगहों से मैंने रिसर्च भी किया है। तो आने वाले समय में हमारे पास में नौकरियां नहीं होगी, हमारे पास में काम नहीं होगा। इट्स और ओके। उस समय के लिए सर। जी इट्स सर। ओके, इट्स ओके। थैंक यू विजय जी। लेकिन देखिए, क्या इसके लिए चाहिए क्या? हमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए चाहिए क्या? डायरेक्ट सेलिंग जो हम करने जा रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा स्कोप है, तो इसमें हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? यहाँ पे रॉ मटेरियल, किसी भी कंपनी, फैक्ट्री या कहीं भी जब कोई माल बनता है, तो उसके लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल हमारा क्या है? डायरेक्ट सेलिंग का रॉ मटेरियल क्या है? कि लोग है ना, जनसंख्या चाहिए, लोगों का हुजूम चाहिए। हाँ, हमें लोगों का फौज चाहिए। यही हमारा रॉ मटेरियल है। जिसके साथ में जितना लोग हैं, जितना बड़ा लोगों की संख्या है, उतना उसकी बड़ी जीत है। तो सीधी सीधी बात है कि हमें लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा चाहिए, है ना। तो जाके क्या होगा कि हम इस बिजनेस में, इस सिस्टम में जीत सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। तो सवाल ये है कि लोग भारत में हैं, और है तो कितना है। तो आप लोगों सभी के लिए, हम सभी के लिए खुशखबरी है। और अच्छी खुशखबरी ये है कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो प्रतिदिन
डेली का डेली जो बच्चों की पैदाइश से बच्चे जो पैदा हो रहे हैं, करीब करीब 67,000 67,000 पर डे बच्चों की पैदाइश होती है एक सर्वे के मुताबिक। हर दिन पैदा होते हैं। ये खुशखबरी हम लोगों के लिए। किसके लिए? डायरेक्ट सेलिंग वालों के लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये हमारे रॉ मटेरियल है। और पूरे दुनिया में जितना बच्चा पैदा होते हैं उनका 1/6 यहाँ पे भारत में है, ये जान लीजिए। और मैं अगर बोलूं कि दूसरे थोड़ा लहजे में, तो भारत के लोग बहुत ही मेहनती है इस मामले में, प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है। तो ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए क्या है, एक चिंता का विषय है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक खुशखबरी का विषय है। इस चीज को हमें समझना होगा। तो ये जो चीजें हमें हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसे बातें आती हैं जो हमें समझने की जरूरत है, गहराई में जाने की जरूरत है। आप देख लेंगे कि अगर जो 67,385 के आसपास डेली के जो बच्चे पैदा पैदा होते हैं, अगर उसको महीने से गुना कर दे, सॉरी महीने में, तो पता चलेगा 30 से गुना कर दे तो करीब करीब इसमें बहुत ज्यादा लोग हो जाते हैं। करीब करीब 2 करोड़ से ज्यादा लोग जाते हैं, है ना। करीब 20,21,000 कितना हो जाएगा अगर 67 गुणे 30 करेंगे तो करीब 20,21,550 के आसपास ये बच्चे पैदा यहाँ पे हो रहे हैं। कितना? महीने के लगभग यही होंगे। और साल में इसको देख लें तो करीब करीब 2,42,58,000 के आसपास यहाँ पे साल में नए प्रोडक्शन हो रहे हैं। इस चीज को समझना जरूरी है। और ये बड़े होंगे, 18 साल के होंगे, तो इनको क्या चाहिए? इनको नौकरी चाहिए, इनको बिजनेस चाहिए, इनको कुछ न कुछ करने को चाहिए, ये जान लीजिए। लेकिन उसमें एक थोड़ा सा और है जो माइनस पॉइंट है, कि जो बच्चों का जो मृत्यु दर है, शिशु का जो मृत्यु दर है, तो आईएमआर जो एक संस्था है उसके हिसाब से अगर देखें तो साल में साल के अंदर का उन्होंने आंकड़ा निकाला था, उसमें मृत्यु दर जो है वो क्या बताता है कि 1,000 जो बच्चे हैं, 1,000 में से जो शहरी क्षेत्र के अंदर है करीब करीब 23%, और जो गांव के हैं देहात एरिया में वहां पे करीब करीब 36% के हिसाब से बच्चों की मौत हो जाती है जो पैदा होते हैं उसके हिसाब से। तो कुल मिला के अगर इसको निकालें हम, एवरेज निकाल दें तो करीब करीब 30% मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से देखें तो करीब करीब मृत्यु दर इसमें से जो अपना आंकड़ा हम निकाले थे उसके अंदर से करीब करीब 72 लाख के आसपास, 72-73 लाख के आसपास यहाँ पे बच्चों की मृत्यु हो जाती है साल में। उसके बाद भी देखें तो 2,35 लाख के आसपास अभी बच्चे मतलब अपने जवान होते हैं, बड़े होते हैं, उनको नौकरी की तलाश है, जान लीजिए। इस तरीके का हमारे पास एक आंकड़ा है। ये हमारे लिए खुशखबरी है। किसके लिए? डायरेक्ट सेलिंग के लिए। लेकिन अगर देखें भारत के जनसंख्या के हिसाब से तो सही नहीं है। तो अभी हम फिलहाल डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में ही है, तो यहाँ की बात करते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था हो, कोई भी कंपनी हो, 2 करोड़, जैसे अभी मोदी सरकार जब आई थी उसके पहले 2 करोड़ पर हर साल नौकरी देने के उन्होंने वादा किया था कि मैं 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि नौकरी मिलने के बजाय नौकरियां चली गई। तो कोई भी सरकार, मोदी सरकार नहीं, कोई भी सरकार आए तो समझ लें कि सभी लोगों को नौकरी दे दे, ऐसा संभव नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। या कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था चाहे कि मैं लोगों को रोजगार भरपूर तरीके से 100% तो कोई नहीं दे सकता है। किसी के पास कुछ है ही नहीं, ये जान लीजिए। मतलब वो तरीका ही नहीं है, उतना किसी के पास बिजनेस ही नहीं है, उतना किसी के पास कुछ है ही नहीं कि वो आदमी कुछ कर दे, निश्चित रूप से नहीं कर सकता है। और देखिए एक चीज बहुत बेहतरीन है, हमारे पास जो एक हथियार लगा है, हमारे पास एक जो मंच है, वो है डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा रास्ता है, यहाँ पे अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा, बिना पढ़ा लिखा, या जिस तरीके के, जिस तबके के लोग हैं, गांव से शहर से, हर तबके के लोग यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं। उनके लिए एक सहारा है, उनके लिए एक उम्मीद है, उनके लिए एक ऐसा रास्ता बना हुआ है जहाँ से हम सब कुछ पा सकते हैं।
बाकी और कहीं नहीं है। आज लोग नौकरियों से निकाले जा रहे हैं। हम्म। और देखिए भारत के अंदर जो एक जो जनसंख्या वृद्धि रेट है 0.7%, 0.7% हर साल लोग बढ़ रहे हैं यहाँ पे। और आने वाले वक्त में अगले से 2023 में जो आंकड़ा आ रहा है, हम चीन को पीछे छोड़ देंगे और पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम नंबर 1 पे जनसंख्या के मामले में आने वाले हैं 2023 में। तो दूसरे, जैसे मैंने बताया कि दूसरे तरीके से देखें, दूसरी निगाहों से देखें तो भारत के लिए सही नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट सेलिंग की निगाहों से देखें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है, जबरदस्त मौका है। लेकिन इस मौका को हम किस तरह भुना लेते हैं, ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। हमारे साथ में संख्या कितनी आ जाती है, हमारे साथ में लोग कितने आ जाते हैं, वो हमारे लिए विजेता है। नहीं तो फिर कितने भी संख्या हो जाए क्या फर्क पड़ता है, तो नुकसान की बात है। तो ये जो चीजें हैं अपने को बस समझने की जरूरत है, और जब हम समझ लेंगे तो अपने को बहुत इसका अच्छा पोजीशन मिलने वाला है। आप देखिए जो अभी एक आंकड़ा और आया था, उसमें आंकड़े की बात करूं तो 2025 में जो मौजूदा हालात की जो नौकरियों का है, उसका पोजीशन ये कि फैक्ट्री, ऑफिस सब कुछ खुल चुका है। अभी देखिए सब कुछ नॉर्मल है, ऐसा नहीं है कि अभी सब बंद है। सब कुछ देखिए बंद है। गवर्नमेंट का सब ऑफिस चालू है, प्राइवेट का या कंपनी, फैक्ट्री, छोटी मोटी जो भी सारी की सारी चीजें इसके बंद है। इसके बावजूद भी 2022 में जो देखेंगे 16,000 नौकरियां चली गई। पिछले महीने की बात है, 16,000 नौकरियां चली गई साहब, ये जान लीजिए। और जो हायरिंग करते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आती है, बच्चों को हायरिंग करते हैं या ऐसे जो भी करते हैं, उसमें भी बहुत सी कमी आई साहब, बहुत सी कमी। 18% की कमी आई है हायरिंग करने वाली कंपनियों का, है ना। तो अभी तो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो जिसमें कि बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम है, और उन्होंने अभी लोगों को निकाला है। जैसे बेजूस है, इसके बाद आप देख लें चार्जेब है, कार्स 24 है, ओला है, मिसू है ना, उड़ान है, या बहुत से आप देखें फेसबुक है, ट्विटर है, इस तरह तरह के जितने भी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, अच्छे अच्छे पद से, अच्छे अच्छे ओहदे से लोगों को हटाया है और काफी संख्या में हटाया है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा सिक्योर है लोग। लेकिन यहाँ पे देखें कि डायरेक्ट सेलिंग के देखिए वो क्या करेंगे, जितने भी लोग यहाँ से निकल गए नौकरियों से, वो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं तो नौकरी ढूंढेंगे, तलाश तो करेंगे। तो जब तलाश करेंगे तो उनको भी तो फिर नौकरी चाहिए, वो भी लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो ये यहाँ पे जो बड़ी समस्या रोजगार की है। लेकिन मेरा सोचना है कि जितने भी लोग यहाँ से निकल चुके, अलग अलग कंपनियों से, अलग अलग ऑफिस से उनकी मतलब कंपनियों ने निकाल दिया है, उनके लिए एक बेहतर चांस है, बेहतर एक तरीका है कि आप वो डायरेक्ट सेलिंग में आके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। बहुत अच्छा उनका मौका है। क्योंकि आप देखें कि जब जब मंदियां आई हैं, जब जब मंदी हुआ है हिंदुस्तानी पूरे देश के अंदर, तब तब डायरेक्ट सेलिंग ऊपर गया है, तब तब ऊपर गया है। आप देख लीजिए ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल में क्या हालत थी, कोरोना काल में सबका बिजनेस यूं हो गया। उस वक्त लोगों को लगने लगा था कि यार ये बिजनेस यही है जो अपने को हमेशा के लिए साथ दे सकता है। लेकिन जैसे ही थोड़े थोड़े नौकरी पे लग गए, कहीं प्राइवेट कहीं कहीं भी बिजनेस चालू हो गया, तो लगे नहीं नहीं अब मेरा ठीक है। जबकि वहीं से निकल के आए थे और उनको इतनी बड़ी समस्याएं खड़ी हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ में गड़बड़ है। तो इस चीज को अपने को समझने की जरूरत है। जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे तो मामला गड़बड़ होने वाला है। तो ये जो चीजें दोस्तों हम सभी के साथ में होने वाला है, सभी के साथ में होगा, तो अभी से हम अगर चेत जाएं, अभी से हम सही तरीके से समझ जाएं इस चीज को, तो निश्चित रूप से होगा। लेकिन एक और आपको सभी हम सभी के लिए खुशखबरी है कि 2025 तक जो पूरे हिंदुस्तान का जो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो इसका टर्नओवर होने वाला है 64,000 करोड़ का होने वाला है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान में होने वाला है। और इस जो डायरेक्ट सेलिंग है, अभी जो प्लस होने वाला है, 2 करोड़ नौकरियां, सॉरी 2 करोड़ जो उसमें लोगों को एक रोजगार यहाँ पे देने वाली है, स्वरोजगार जिसको बोलते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग देने वाला है। और उसमें भी एक अच्छी बात यह है जो महिलाएं हैं उनके लिए कि 50% उनको महिलाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा, ऐसा आंकड़ा बोलता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, ये जो तैयार हो रहे हैं 67,000 डेली पैदावार, उनको भी रोजगार चाहिए। जो वंचित लोग रह गए, जो
नौकरियों से निकाले गए, उनको भी रोजगार चाहिए। तो किसी भी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, किसी के पास ऐसा कुछ है नहीं, सरकार के पास या बड़े-बड़े कंपनियों के पास, संस्थाओं के पास, कि वो सभी लोगों को रोजगार दे सकें। मात्र एक डायरेक्ट सेलिंग ऐसा सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग एक तरीका है जहाँ पे सभी लोगों को रोजगार मिल सकता है और प्यार और मोहब्बत के साथ मिल सकता है, इज्जत आबरू, इज्जत सम्मान के साथ मिल सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। तो हम सभी यहाँ पे जो आए हैं यहाँ पे सिस्टम में, आप सभी भाग्यशाली, हम सभी भाग्यशाली हैं कि हम सभी पहले से इस सिस्टम में जुड़ चुके हैं। लेकिन इस सिस्टम को सही तरीके से लेके जाना, सही तरीके से समझना, इसको मजबूती के साथ करना, सीख के करना, तो यकीन मानिए हमें कोई यहाँ से हिला नहीं सकता है। लेकिन सीखना जरूरी है, टीकना जरूरी है, टीकना, सीखना और टीकना ये बहुत ज़रूरी है। 100% प्रोडक्ट यूज़ करना, इसको प्रमोट करना ये ज़रूरी है। अगर ये करते हैं, जो अभी ऑफ़र आते हैं, उस ऑफ़र में अपने आप को कैसे स्थापित करना, लोगों से इस ऑफ़र के लेके लोगों से करवाना अपने टीम के साथ, इन सारी चीज़ों को करते हैं तो यकीन मानिए हमारा जो भविष्य बहुत सुनहरा है, बहुत सुनहरा है। हम सभी के, जो आ गए हैं, जो नहीं आए, आने वाले हैं उनका भी। तो आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया, समय हो चुका है। थैंक यू। जय आरसीएम। ओवर टू विजय सर। जी सर, बहुत